राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना को लेकर इस वक्त का बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो झारखंड में इस योजना का लाभ ले रही हैं और लगातार उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस योजना के तहत किन किन महिलाओं को लाभ मिलेगा। कई महिलाओं का नाम जो है वो काट दिया गया है। दरअसल राज्य में विभिन्न जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभुकों को भौतिक सत्यापन के लिए विशेष अभियान जो है वो चलाया जाएगा और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के कोषांगों को यह कहा है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र और राज्य की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि झारखंड में मैया समान योजना चलाई जा रही है, तो इसको लेकर लोगों का भौतिक सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका यही कहना है कि उनका नाम काट दिया गया है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उनका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट है, लेकिन अब तक इस योजना से उन्हें वंचित रखा गया है। अब तक इस योजना में उन्हें नहीं जोड़ा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि भौतिक सत्यापन जो है वो होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि कहा जा रहा है कि मैया समान योजना जो है राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब यह कहा जा रहा है कि भौतिक सत्यापन जो है वो किया जाएगा। इससे पहले भी बंगाल और बिहार से यह मामला सामने आया था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो झारखंड में रह रही हैं, उनका सारा डॉक्यूमेंट बंगाल और बिहार का है, लेकिन फिर भी इस योजना का लाभ ले रही थी। अब कहा जा रहा है कि भौतिक सत्यापन होगा। क्या कुछ अपडेट है, कितनी तैयार है सरकार? देखिए, ये जो योजना है इसको आप एक तरह से देखिए तो जो लाभुकों की सूची है उसमें शुद्धिकरण के इरादे से किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता हो और जो पात्र लाभुक हैं उन्हीं तक लाभ पहुंचे और जो अपात्र हैं या फर्जी लाभुक हैं उनको इस सूची से हटाया जाए। ये सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा है कि भौतिक सत्यापन होगा। राज्य और केंद्र से जुड़े जो तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनके लिए ये भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उन योजनाओं से जुड़े जो लाभार्थी हैं उसमें मैया सम्मान योजना भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सर्वजन पेंशन योजना की भी बात है और जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलते हैं उनके भी लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के कोषांगों को यह बात कह दी है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के सभी लाभुकों और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ ले रहे लाभुकों का व्यापक सत्यापन कराएं। तो इसके लिए जो है भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। ये देखा जाएगा कि जो मैया योजनाएं और जो बाकी सारी योजनाएं हैं उनका लाभ सही व्यक्ति या पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है और कोई ऐसे तो नहीं है जो कि इसका एडवांटेज अनड्यू एडवांटेज लेकर लाभ जो है वो ले रहे हैं। तो इसकी जांच होगी, सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और इसके लिए विशेष अभियान जो है वो शुरू किया गया है। ये जो अभियान है वो लगभग 1 महीने चलेगा। प्रत्येक लाभुक का भौतिक सत्यापन इसमें होगा और ये देखा जाएगा कि वो पात्र हैं या अपात्र, और अगर वो अपात्र हुए मतलब कि जो किसी योजना के लाभ लेने के लिए शर्तें होती हैं उसको अगर वो पूरा नहीं कर रहे होंगे तो फिर उनका नाम जो है यहां से हटा दिया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि उनका आधार अपडेट है या नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है। इन सारी चीजों को जो है इसके अंतर्गत देखा जाएगा और जो जानकारी है कि पंचायत स्तर पर जो पंचायत सचिव हैं वो नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं, जबकि जनसेवक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो होती हैं उनको इस कार्य में सहयोग के लिए लगाया गया है। जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार ये भी जानकारी आ रही है कि ये सत्यापन अभियान जो चल रहा है वो 25 मई तक डोर टू डोर जाकर होगा, मतलब हर घर तक जाकर जो है किया जाएगा। ये ग्रामवार और पंचायतवार जो है टीम बनेगी और ये टीम लाभार्थियों से मिलकर उनके घर जाकर उनका सत्यापन करेगी। इस दौरान जिन लाभुकों का आधार और मोबाइल नंबर, जैसा मैंने आपको बताया,
उपलब्ध नहीं है वो उनसे लिया जाएगा। और फिर जो पोर्टल है NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए, और इसके अलावा आप देखिए तो जो मैया सम्मान योजना के लिए जो पोर्टल है JMMSY पोर्टल, उस पर उनको अपडेट किया जाएगा। और जो अपात्र पाए जाएंगे, जो कि डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको वो लाभ मिले, उनके नाम का विलोपन भी जो है वो पोर्टल से कर दिया जाएगा, मतलब सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी लाभुक हैं उनको जो भी कागजात चाहिए वो लेकर पंचायत सचिव, जनसेवक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कर्मियों के पास जो है उससे वो जमा करा सकते हैं। रंजन जी, क्या राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही है या फिर केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही है, क्या सभी का भौतिक सत्यापन होगा? क्या डोर टू डोर, क्या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए ये रखा गया है कि डोर टू डोर जो है वो तमाम महिलाओं का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसके बाद इस योजना का लाभ जो है महिलाओं को मिल जाएगा? एक और इसमें सवाल है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम काट दिया गया है, 50+ जो महिलाएं हैं उनका नाम इस योजना से हटा दिया गया है, और कई ऐसी लड़कियां हैं न्यू कमर से जिनका 18 साल हो गया है लेकिन अब तक इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये माने कि भौतिक सत्यापन के बाद उनका भी नाम इसमें ऐड ऑन किया जाएगा? देखिए, जो आपने पहला सवाल किया कि इसमें क्या सिर्फ मैया सम्मान योजना को ही सम्मिलित किया गया है, तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि केंद्र और राज्य की जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं और उससे जो जुड़े हुए लाभुक हैं दोनों ही तरफ, चाहे राज्य की योजना हो या राष्ट्रीय योजना हो, जो लाभुक हैं उनका उन सभी का भौतिक सत्यापन जो है वो कराया जाएगा। दूसरी बात जो आपने कही कि जो 50 वर्ष से अधिक उम्र की मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं तो उनके नाम जो है वो हटाए जाएंगे, क्योंकि आप शर्त के अनुसार अगर देखें तो मैया सम्मान योजना के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 50 वर्ष की ही है। तो नेचुरली जो 50 वर्ष की आयु सीमा को क्रॉस करेंगी तो उनका नाम हटेगा। अब आपका अगला सवाल जो है कि जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अभी पूरी की है क्या उनके नाम जोड़े जाएंगे? तो अब देखिए, अभी तक जो बातें आती थी, आप इस पर जो है कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि ये कई बार कहा जाता था कि पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा या अन्य वजहें बताई जाती थी। तो अब जबकि नामों का विलोपन होगा और जो नाम डिजर्व नहीं करते हैं या अपात्र नाम हैं उनके नाम हटाए जाएंगे पोर्टल से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पोर्टल काम करने लगा। तो जब भी ऐसा होगा कि पोर्टल काम करने लगेगा तो नेचुरली जो नए लाभार्थी होंगे जो कि शर्तों को पूरा करते होंगे, मैं बार बार इसमें इस एक लाइन को जोड़ूंगा कि जो शर्तें राज्य सरकार ने निर्धारित की हैं, क्योंकि लाभ जरूरतमंदों के लिए ही होती है, जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं सबका एक अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेंगे, और जैसे कि एक तो 18 वर्ष की आयु है और फिर जो बाकी जो मैया सम्मान योजना से जुड़े लाभार्थियों से वांछित हैं, अगर वो उन शर्तों को पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि जब पोर्टल पर नाम नए अपडेट होंगे या विलोपित होंगे तो नए नाम जो है उसमें जोड़े भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा रंजन जी, आपने जिक्र किया है कि पोर्टल बंद है और यही वजह है कि महिलाएं जो है अपनी शिकायत वहां पर दर्ज नहीं करवा पा रही हैं। कई ऐसी न्यू कमर्स है जो अपना नाम उसमें दर्ज नहीं करवा पा रही हैं और इस योजना से बाहर है। तो क्या शिविर का भी आयोजन किया जाएगा? अब तो डोर टू डोर जो है महिलाओं से मुखातिब होंगे तमाम जो अधिकारी है, लेकिन इसके साथ ही क्या शिविर का आयोजन किया जाएगा जहां पर महिलाओं की जो शिकायत है उसका हल निकलेगा? जी देखिए करिश्मा, आप फील्ड में जाती हैं, आपने कई बार इन चीज़ों को प्रोग्राम में भी कहा है कि जो नए लाभार्थी जोड़ना चाहते हैं उनको ये बताया जाता है कि पोर्टल जो है अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और इसलिए उनका नाम नहीं जोड़ पा रहा है। तो एक वो चीज़ दिखती है। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि जो अब नए लाभार्थियों के नाम अगर जुड़ेंगे, जो कि जुड़ने भी चाहिए, अगर आप देखें कि चूंकि जब से ये योजना शुरू हुई है उसके बाद
बहुत सारे जो युवतियां हैं जो कि 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुकी हैं, तो उनके नाम जो है वो जोड़ने चाहिए। पोर्टल प्रॉपर काम करना चाहिए, मतलब जैसे पोर्टल से अगर किसी भी योजना का है, जैसे मैया सम्मान योजना की हम बात कर लें, 18 से 50 वर्ष है, तो अगर 50 वर्ष से अधिक होने पर एग्जिट हो रहा है तो 18 पर एंट्री भी होनी चाहिए। तो ये उम्मीद जो है तमाम लोग कर रहे हैं, और हम तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो अपात्र हैं, जो कि जिनको की जरूरत नहीं है या जो शर्तें लगाई गई हैं उनको वो पूरा नहीं करते हैं, उनके नाम हटने भी चाहिए। ये भी जरूरी है कि सूची का शुद्धिकरण हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो वास्तव में नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक लाभ पहुंचेगा। और इसका अपना भी एक फायदा है, राज्य के लिहाज से भी आप देखें तो जब ज्यादा लाभार्थी होते हैं और उसमें जो डिजर्व नहीं करते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, तो उसका एक एक्स्ट्रा व्यय जो है, राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को भी होता है। तो इसी तरह से अगर केंद्र की योजनाओं का लाभ ऐसे अपात्र व्यक्ति ले रहे हों तो वहां पर केंद्र के राजस्व का नुकसान होता है। तो ये शुद्धिकरण समय समय पर होते रहना चाहिए, और कुछ नाम जो कि जुड़ जाते हैं, जो कि वांछित नहीं है, जो कि शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनके नाम हटाए भी जाने चाहिए। चलिए, धन्यवाद रंजन जी हमारे तक जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, अब मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। तमाम जो अधिकारी है यानी कि जिलों के कोषांगों को एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम महिलाओं के आवास जाकर, घर जाकर, डोर टू डोर महिलाओं से मुलाकात कर उनसे ये जानने और समझने की कोशिश करें कि क्या उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, क्या वो उनका जो नंबर है वो आधार से लिंक्ड है या फिर नहीं है। तमाम जानकारियां जो है अधिकारी महिलाओं से इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही देखिए, ये कहा जा रहा है कि झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सभी योजनाओं को एक बार फिर से देखा जाए, और जितने भी लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, एक बार फिर से भौतिक सत्यापन को लेकर कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, ये भी कहा जाता है, ये भी मानना है कि शुद्धिकरण हर समय समय पर होना चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर कितनी महिलाएं जो है वो नीडी नहीं है और इस योजना से जुड़ गई है, और जो महिलाएं जरूरतमंद है उनको किस तरह से इस योजना से बाहर रखा गया है। तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।